अपनी माँ की आंखों से गिरने वाले आंसुओं को देखकर वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची 4 साल की अपने माँ की आंखों के आंसुओं को पोंछती जाती और कहती, मम्मा तुम क्यों रो रही हो, माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं तो मेले में जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी, शाम का खाना मैं आपके साथ बैठकर खाऊंगी। उस बच्ची को क्या मालूम कि तुझे तेरा बाप ऐसी जगह लेके जा रहा है जहाँ से तू दोबारा लौट कर नहीं आएगी। फिर वो जालिम बाप उस बच्ची को लेकर जाता जंगल में और पहले से कब्र खुदी रहती, गड्ढा खोदा हुआ होता। कहती, बाप कहता कि बेटी इस गड्ढे में जरा झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का देता, फिर मिट्टी ऊपर से डालने लगता। वो छोटी सी मासूम बच्ची कहती कि मुझे क्यों डाल रहे हो, मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। वो अपने नन्हे हाथों से मिट्टी को हटाती, एक बार हटाती तब तक उसके ऊपर 10 हाथ मिट्टी और पड़ जाती। बाप उसको पूरी तरीके से दफना देता। वो चीखती चिल्लाती, आखिरी सांस तक बाप उस कब्र के पास बैठा रहता। जब यकीन हो जाता कि अब इसकी चीख बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, मेरी बेटी मर गई होगी, तब वो उस गड्ढे के पास से उठकर अपने घर आता, कई नौजवानों को बुलाता और वहां बैठकर फिर शराब का जश्न चलता और फख्र किया जाता, गर्व किया जाता। आज मैंने अपनी बेटी को दफना दिया, अपनी बेटी को मार कर आया और खुशी मना रहा है। इससे बड़ी हैवानियत और इससे बड़ी जानवरियत का दौर कोई नजर नहीं आ सकता। ये मिजाज इसीलिए कयामत के दिन ऐसी बच्ची को उठाया जाएगा, अल्लाह उसको जबान देगा, वो बोलेगी। जिस बच्ची को कब्र में जिंदा दफना दिया गया, गड्ढे में जिंदा गाड़ दिया गया, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्ची से पूछेगा, सवाल किया जाएगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह उस लड़की को जिंदा करेगा, जबान देगा, बोलेगी वो लड़की, फिर उससे सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। लड़की बता, तुझे तेरे बाप ने क्यों दफन किया, तुझे तेरे बाप ने क्यों जिंदा दरगोर किया, तेरा कसूर क्या था, तेरी गलती क्या थी, तू जिंदा दरगोर क्यों की गई, तुझे जिंदा क्यों मारा गया, कब्र में क्यों गाड़ा गया। वो बच्ची चीख कर जवाब देगी, आए मेरे परवरदिगार, आए अल्लाह मेरी कोई गलती न थी, मेरा कोई कसूर न था, मेरा सबसे बड़ा कसूर, सबसे बड़ी गलती ये थी कि तूने मुझे बेटी बनाकर, मुझे लड़की बनाकर इस घर के अंदर पैदा कर दिया था। मेरा लड़की होना सबसे बड़ा जुर्म था, मेरा लड़की होना सबसे बड़ा पाप था। मैं तो यही समझती हूँ कि तूने लड़की बनाकर मुझे इस घर में पैदा किया, इसलिए यही सबसे बड़ा जुर्म था। जब सारी जनता जानवरों की तरह और गधों की तरह हो जाएगी, ये जानवरियत तो थी। अभी शराब का मंजर बताया, शराब हराम होने से पहले इसको चंद सहाबा भी पिया करते थे। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत के मुताबिक एक वक्त का मंजर तो ये भी बयान किया जाता है कि एक सहाबी शराब के नशे में थे। ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी। एक सहाबी ने शराब पी ली और शराब पीने के बाद वो भूल गए। शराब तो इंसान की अकल को खराब कर देती है ना। शराब पीकर वो भूल गए। अब वो बेटी और बीवी में अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, बेटी को बीवी समझ लिया और उन्होंने बजाय बीवी के अपनी बेटी का हाथ ही पकड़ लिया। और सुनिए नौजवानों, शराब के रसिया और दिलदादा लोगों, शराब कितनी गंदी चीजें हैं, कितनी गंदी चीज है, जरा नजर डालिए। सहाबी ने शराब पी ली, भूल गए,
बीबी कौन, बेटी कौन? बेटी हाथ खींचने लगे उसको। बेटी चीखी, माँ दौड़ती हुई आई, उसने देखा अरे ये क्या हो रहा है। उसने जल्दी से अपने शौहर का हाथ पकड़ा और खींचा और अपनी बेटी के हाथ को अपने शौहर के हाथ से छुड़ाया और अपने शौहर को एक कमरे में बंद कर दिया। जब नशा उतर गया तब शौहर ने अंदर से दरवाजा खटखटाया, बाहर निकला, चप्पल उठाई और अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। क्यों कमरे में बंद किया? जब मारते मारते थक गए तो बीवी ने वो चप्पल उठाकर फिर शौहर को दे दी। अगर दिल न भरा हो तो और मार लो। तब उन्होंने अपनी बीवी को गले से लगाया और कहा कि मारने की वजह यह है कि तुमने मुझे बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बीवी ने कहा इसलिए कि तुमने आज शराब पी रखी थी। साहबी बोले वो तो मैं पीता हूँ, आज पी ली तो क्या हुआ? बीवी ने कहा कि आज कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। शौहर बोला कभी कम कभी ज्यादा ये तो होता रहता है, आज ज्यादा पी ली तो क्या हुआ, बंद क्यों किया? बीवी बोली आज इतनी पी रखी थी कि बीवी और बेटी में कोई अंतर न कर सके, कोई फर्क में नजर न आया। कहा क्या हुआ? पूरी बात बता दी कि आज तुमने अपनी बीवी समझकर बेटी का हाथ पकड़ लिया, उसको खींचने लगे, कमरे में ले जाने लगे, करीब था कि मेरी बेटी की जिंदगी से खेल जाते। अगर मैं वक्त पर न पहुंचती तो मैं आ गई और मैंने आपके हाथ से अपनी बेटी का हाथ छुड़ाया, आपको कमरे में बंद कर दिया। तो साहबी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा आय अल्लाह मेरी बीवी की बात ज़बान से निकली है, इस बात को सुनने के लिए मैं जिंदा क्यों, इस बात को सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गया, मेरा ये इंतकाल क्यों ना हो गया, मैं इस धरती से मिट क्यों ना गया, ये जमीन फट जाती और मैं इस जमीन के अंदर धंस जाता तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता, ये दिन न देखना पड़ता, मुझे ये न सुनना पड़ता। उसके बाद नजरें आसमान पे डालियों पर माया, आय अल्लाह, आए मेरे परवरदिगार, मैं तुझे गवाह बना के कहता हूँ कि आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। नौजवानों, जब ये शराब हराम नहीं हुई थी तब उसके नुकसान को देखकर सहाबा इससे तौबा कर लेते थे और इसको छोड़ने की कसम खा लेते थे। जब ये शराब हमारे नबी ने हराम कर दी तो हमें इससे कितना बचना चाहिए, जब हराम कर दी तो इससे हमें कितना ज्यादा परहेज करना चाहिए और इससे कितना ज्यादा दूर रहना चाहिए। शराब इंसान को जानवर बना देती है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यातियन्ना अला उम्मती मा तअला बनी इस्राईल हज़रत बिन नाल, जैसे पैरों में पहने हुए दोनों जूते बराबर होते हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं, ऐसे मेरी उम्मत में और बनी इस्राईल में कोई फर्क नहीं होगा। बनी इस्राईल जिस रास्ते पे चलेगी मेरी उम्मत भी उसी रास्ते पे चलेगी, मेरी उम्मत में और बनी इस्राईल में कोई फर्क नहीं होगा, मेरी उम्मत उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेगी। दोनों जूते जैसे बराबर होते हैं वैसे मेरी उम्मत में और बनी इस्राईल में कोई फर्क नहीं होगा, बराबर मेरी उम्मत एक कदम आगे होगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना अला उम्मिही अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। नौजवानों सुनिए, अल्लाह के नबी कहते हैं अगर बनी इस्राईल में किसी लड़के ने, किसी नौजवान ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, रोड पर, चौराहे पर, सड़क पर, अगर किसी ने जिना किया होगा सबके सामने, बनी इस्राईल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ चौराहे पर, रोड पर, सड़क पर, सबके सामने अगर
अपनी माँ की इज्जत से खेला होगा, जिना किया होगा, लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमानों में, मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा ना हो जाएं जो अपनी माँ के साथ जिना करेंगे, चौराहे पर अपनी माँ के साथ जिना करेंगे, रोड पर अपनी माँ के साथ जिना करेंगे, सबके सामने। मेरे प्यारे साथियों, हाफिज अहमद इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि माँ के साथ मुसलमान नौजवान जिना करेगा, माँ के साथ जिना तक पहुँचाने वाला इस नौजवान को माँ की इज्जत से खेलने के लिए अगर मजबूर करने वाली कोई चीज होगी तो वो होगी शराब। शराब के नशे में धुत होकर लड़का अपनी माँ की इज्जत से भी खेलेगा। इतनी गंदी चीज है जिसके आज हम रसिया बने हैं और दिल दादा भगवान अंदाजा तो लगाएं आप, सारी जनता जगह और जानवरों की तरह हो जाएगी। धर्म तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को लागू करने के लिए, सत्यता को नाफिज करने के लिए भगवान दृश्यति, भगवान अंतिम ऋषि भेजेगा, भगवान आखिरी नबी उतारेगा, अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगंबर उस जमाने में आएगा। उस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जब शराब पानी की तरह पी जाती थी, शराब पानी की तरह पी जाती थी, जिसको हराम का ऐलान करते हुए फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये शराब, ये जुआ, ये बुतों के थान और फाल के तीर, रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान की गंदगी है, नापाकी है। फज्तनिबूहु, इससे बचो। शराब की हुर्मत का ऐलान किया गया उस जमाने में, जुए को हराम कर दिया गया, लड़कियों की इज्जत, औरतों को सम्मान दिया गया और बताया गया। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि लोगों अपनी बेटियों को जिंदा दफन न करो। अगर तुम्हें शर्म आती है कि लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद इनकी शादी करेंगे, इनका निकाह कर देंगे, इनको हम दूसरी जगह शादी करेंगे, हम किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा, अगर तुम्हें शर्म लगती है इन लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करके इनकी शादियां करके करने पर तुम्हें शर्म आती है, तो जितनी भी बच्चियां तुम्हारे घर में पैदा होती जाएं, जितनी भी लड़कियां तुम्हारे घर में पैदा होती जाएं, उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम बच्चों को मेरे घर भेजते जाओ, मुझे देते जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह उन तमाम बच्चियों को अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार है, उनको पाल पोस कर बड़ा करने के लिए तैयार है, उनका निकाह कराने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें शर्म आती है तो मुझे देते जाओ, मैं उन तमाम बच्चियों को पालने और पोसने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, उनका निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से आपने लड़कियों को जिंदा दफन होने से, समाज को जुए से रोका, शराब से रोका। कितनी जिहालत थी अरब के अंदर, आपको मालूम? औरतें खाने काबा का जब तवाफ करती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें जब खाने काबा का तवाफ करती थी तो कपड़ा उतार के करती थी, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था। पढ़िए रहीम मखदूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरत की मायानाज किताब, उनके जिस्म पर एक कपड़ा नहीं होता था। ये औरतों की इज्जत थी। कपड़ा उतारना, कपड़े कम कर देना, ये कोई इज्जत की बात थोड़ी है, ये तो जिल्लत की बात है। पता नहीं आज के जमाने में हमारी औरतों ने अपने जिस्मों पर कम कपड़ा पहनने को अपनी इज्जत कैसे समझ लिया है, अपनी इज्जत कैसे समझ लिया है। जब किसी को जलील करना होता था जमाने जाहिलियत में, तो उसकी साड़ी, उसका कपड़ा खोल दिया जाता था,
उसको नंगा कर दिया जाता था और उसको नंगा घर से बाहर निकाल दिया जाता था। ये उसको जलील करने की कोशिश होती थी। आज तमाम वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की तहजीब इन लोगों ने आज मिलकर, पश्चिमी सभ्यता ने मिलकर आज हमारी माँ बहनों बेटियों के जिस्मों से कपड़े उतारने का काम किया। कोई एक चीज बता दो, जो लड़की जितने कम कपड़े पहने हैं उतनी स्टैंडर्ड मानी जा रही है। जितने कम कपड़े पहने हुए हैं उतनी स्टैंडर्ड मानी जा रही है। 2 रुपए का साबुन भी नहीं पीता जब तक के उस साबुन के ऊपर भी किसी नंगी, आधी नंगी लड़की का फोटो न लगा हुआ हो। तो 2 रुपए के साबुन पर भी ऐड किया जाता है तो आधी नंगी औरत का, आधी नंगी लड़की का ये समाज ने इज्जत दी है, ये मीडिया इज्जत देती है। ये औरतों के अधिकार की बात, तुम कपड़े उतारो उनके जिस्म से और अधिकार की बात करते हो। सोना कितना कीमती होता है, डायमंड कितना कीमती होता है। मुझे याद है किसी यूनिवर्सिटी में सालाना अर्ली फंक्शन था, उसमें मुझे इनवाइट किया गया, बुलाया गया। तो उस यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सवाल कि पर्दा क्या है, आपके यहाँ बुर्के पर पाबंदी क्यों नहीं लगती, नकाब पे पाबंदी क्यों नहीं होती? लड़की नकाब में रहेगी, पर्दे में रहेगी तो कैसे तरक्की कर सकती है, कैसे? मैंने कहा ये तो इज्जत की बात है। वो झुंझलाने लगी मेरे ऊपर। क्या आपको नहीं लगता कि आपका मजहब औरत को तरक्की नहीं करने देना चाहता? मैंने कहा सिस्टर, संजीदगी के साथ सोचिए। सुनहार की दुकान पे आप कभी गई होंगी, गोल्ड खरीदा होगा। सुनहार उस गोल्ड को कहाँ रखता है? दुकान में नहीं रखता। दुकान के अंदर भी एक तिजोरी होती है, उस तिजोरी के अंदर भी एक और डिबिया होती है। सुनहार जब दुकान बंद करता है तो अपने दुकान का सारा सोना उस अलमारी में, उस अलमारी का भी लॉक खोलने के बाद उस अलमारी में बने हुए बॉक्स का लॉक खोलकर उस बॉक्स के अंदर रखता है। उसके बाद पहले बॉक्स को बंद करता है, फिर अलमारी को बंद करता है, उसके बाद आकर फिर अपनी दुकान को बंद करता है। मैंने कहा इसलिए क्योंकि सोना कीमती चीज है और कीमती चीज जितनी छिपा कर रखी जाए उतनी ही उसकी हिफाजत होती है। इस्लाम ने औरत पर पर्दा इसलिए फर्ज किया है क्योंकि इस्लाम ने औरत को कीमती चीज माना है। इस औरत को जितना पर्दा कराया जाएगा, जितना छिपा कर रखा जाएगा, ये औरत की उतनी हिफाजत होगी। आपको मालूम है केला उस वक्त महफूज है जब वो छिलके के अंदर महफूज है, और जैसे ही केले का छिलका उतारा, केले के छिलके को उसके ऊपर से दूर किया, उसको आप खा जाते हैं, हम खा जाते हैं, जानवर खा जाता है। लड़की जब अपने घर से बाहर आ गई, अपने सेहत के साथ बाहर आ गई, अपने फिगर के साथ बाहर आ गई, अपने चुस्त और टाइट लिबास के साथ बाहर आ गई, तो समझ लो कि केला छिलके से निकल चुका है, अब इसको कोई ना कोई खा जाएगा। इसी तरीके से ये लड़की अब गैर महफूज हो चुकी है और हजारों दरिंदों की नजरें इस लड़की के ऊपर लगी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की इस हिकमत को समझने की कोशिश। आपने औरत को नंगा, आपने औरत के जिस्म से कपड़े उतारे हैं। आप फैसला करके बताइए कि दो सगी बहनें जा रही हो मार्केट में, बाजार में, एक चुस्त जीन्स पहने हुए हो, चुस्त टी शर्ट पहने हुए हो, बाल खुले हुए हो, लिपस्टिक लगी हुई हो, मेकअप किया हुआ हो, परफ्यूम लगा हुआ हो। एक लड़की ये है और एक उसी की बहन, सगी बहन उसी के साथ जा रही हो, ढीला नकाब हो, ढीले कपड़े हो, चेहरा भी ढका हुआ हो, हाथों में ग्लव्स हो, पैरों में सॉक्स हो,
और ढीले ढाले कपड़े पहनकर, ढीला ढाला नकाब पहनकर, चेहरे को छिपा कर ये औरत भी जा रही है। दोनों सगी बहनें हैं, दोनों साथ में जा रही हैं। आप दिल से फैसला कीजिए। चौराहे पर खड़े हुए, सड़कों के किनारे पर बैठे हुए, होटलों में चाय पीने वाले औबाश और छिछोरे लड़के, इन दोनों सगी बहनों में से किस लड़की को छेड़ेंगे, किस पर आवाजें कसेंगे, किस पर सीटियां मारेंगे और किस पर उल्टे सीधे कमेंट करेंगे? आप अपने दिल की आवाज बताइए मेरे भाइयों। बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके दिल की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। मैं जानता हूँ कि आपका जवाब क्या है, मीडिया भी जानती है इसका जवाब क्या है, पूरी गवर्नमेंट भी जानती है इसका जवाब क्या है। सबको मालूम है कि जो जीन्स पहन के गई, जो स्कर्ट पहन के गई, जो लिपस्टिक लगा के जा रही है, जो मेकअप करके जा रही है, जो चेहरा खोल के जा रही है, नौजवान लड़के इसी लड़की पर कमेंट करेंगे, इसी पर उंगली उठाएंगे, इसी को छेड़ेंगे और सारी मक्कारियों के दरवाजे इसी लड़की के लिए खुलेंगे, क्योंकि इसने जब अपनी हिफाजत नहीं की, अपना ख्याल नहीं रखा, तो जमाना इसका ख्याल क्यों रखेगा? मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम की इस मसलहत को समझने की कोशिश करना चाहिए हमें, आप और सब